हमने तो समझाया था कि पंगा मत लेना, लेकिन भारत को यह बात समझ नहीं आई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए ऑपरेशनल बयानुल मरसूस आहनी दीवार का आगाज कर दिया और भारत की मुतअद्दिद एयरबेसेस को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें भारत के 12 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फजर के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया और भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अब तक भारत की उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और ब्राह्मूस स्टोरेज तबाह कर दिया। साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा बना दिए। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के केजी टॉप तबाह कर दिया। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने S-400 सिस्टम तबाह कर दिया और आदमपुर में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी मालियत $1.5 बिलियन के लगभग है, उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड तबाह कर दी। भारतीय अटर्ली गन पोजीशन दहरी नग्यारी तबाह कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया। भारत के 2500 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए। भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला किया। भारत की सिरसिया एयरफील्ड तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के आवाम और मसाजिद पर हमले किए गए उनको टारगेट किया गया है। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। दूसरी जानिब सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि भारत ने मजीद जारियत दिखाई तो टारगेट हाई वैल्यू होगा, जबकि दुश्मन के मजमूम इरादे भांपते हुए पाकिस्तान नेवी ने अपने लड़ाका जहाजों को पानियों में उतारकर उन्हें मखसूस मकामात पर पहुंचा दिया है। पाक बहरिया का कहना है कि वो किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान नेवी का कहना है कि भारतीय एयरक्राफ्ट करियर और जहाजों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जारियत पर उतरी भारतीय बहरिया की जानिब से जहाजों की तैनाती काबिल फहम है, मगर भारत की मौजूदा सलाहियत के लिहाज से देखा जाए तो उसका कोई काबिल जिक्र असर नहीं पड़ेगा। इसके बरक्स भारतीय बहरिया के असासे पाकिस्तान के लिए एक पुरकशिश हदफ साबित होंगे। बरतानवी अखबार की जानिब से भारतीय बेड़े की पेशकदमी पर रद्द-ए-अमल में पाक बहरिया के तर्जुमान ने कहा कि यह उसका नाकाम भारतीय प्रोपेगंडे का तसलसल है, जिसमें गुज़िश्ता शब मज़े का खेज दावा किया गया था कि कराची की बंदरगाह पर हमला कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि मिसाइलों की जिस रेंज का दावा किया गया है वो भी गुमराहकुन है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर ली है और इस हवाले से खुसूसी तौर पर बात करते हुए पाकिस्तान बहरिया के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय नेवी अगर पाकिस्तान की जानिब मैली निगाह से बढ़ेगी तो उसे बहरा अरब में गरक कर दिया जाएगा। दावा किया गया था कि भारत की जानिब से तैयारा बरदार जहाज, डिजास्टर्स, फ्रेगेट्स और एंटी आबदोज जहाज रवाना किए गए हैं, जो कि पाकिस्तानी साहिल से तकरीबन 300 से 400 नॉटिकल मील के फासले पर हैं। इनमें से बाज रूस के बनाए गए ब्राह्मूस मिसाइल से लैस हैं। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह सामने आई कि भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान के ऑपरेशन के बाद भारत ने घुटने टेक दिए हैं और जंगबंदी पर आमादा हो गया है। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारत जंग नहीं चाहता, बशर्तिया कि पाकिस्तान भी ऐसा ही चाहे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की तर्जुमान ने शदीद नुकसान का एतराफ करते हुए कहा है कि मुतअद्दिद जगहों पर फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इंडियन फौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर और बोज एयर बेसेस पाकिस्तानी हमलों का निशाना बने। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने तंसीबात को हाई स्पीड मिसाइलों से निशाना बनाया। भारतीय फौज ने कहा कि भारत जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान भी अगर ऐसा करे तो फिर मामला हल कर लेंगे। और यह बात आज सुबह फजर तक उनको हम समझाते रहे, लेकिन उनको समझ नहीं आई। दूसरी तरफ नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि अगर भारत रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब की भी यही अपील है कि मामला यहीं रोक दें। जबकि पाकिस्तान ने
अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर विंग ने इंडिया के स्ट्रेटेजिक इदारों की वेबसाइट्स भी हैक की। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने नई दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में भारत के वो मराकज जहां से पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए जा रहे थे, उन पर हमला किया है। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात जो हमले की मंसूबाबंदी कर रही थी, जो फौजी अड्डे पर मौजूद थी, उनको भी निशाना बनाया गया, जहां कुछ अहम शख्सियात मारी गई, मगर ताहाल हुकूमती जराये उनकी तस्दीक नहीं कर रहे। ताहम उनके नाम जल्द सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फजाइया की कार्रवाई के बाद इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट काम नहीं कर पा रहा। याद रहे कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में आज अलल सुबह भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिसे ऑपरेशनल बैनुल मरसूम्स का आहिनी दीवार का नाम दिया गया। पाक फजाइया की जानिब से भारत के उधमपुर, आदमपुर और पठानकोट एयरबेसेस समेत कई एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने दीगर जगहों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे हैक कर लिया गया है। नाज़रीन, मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम भरपूर जवाब देंगे। गुज़िश्ता रात पाकिस्तानियों ने यह देखा कि भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर जो पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अंदर दाखिल होकर हमला करने की कोशिश की। नाज़रीन, यहां पर दो किस्म के फर्क सामने आए। एक फर्क यह था कि जब भारत ने पाकिस्तान पर पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया तो पाकिस्तान के तमाम असासे महफूज रहे। पाकिस्तान ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसको नाकारा बनाया, जबकि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत का यही डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको जैम कर दिया था। कल पाकिस्तान के अंदर भारत की जानिब से अनगिनत ड्रोन्स भेजे गए। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, हमारी कमजोरी ना समझो इसको, और अगर भारत ने इसको कमजोरी समझा तो फिर ऐसा जवाब देंगे कि फिर उसकी नस्लें याद रखेंगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे DGISPR ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे, इस जवाबी हमले की किसी खबर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमारा जवाबी हमला यह बताएगा, यह बोलेगा कि हम आपके यहां आ चुके हैं, आपकी तंसीबात को निशाना बना चुके हैं। और खास तौर पर इस हमले की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि जिन मासूम लोगों को 6 और 7 तारीख की रात को इंडिया ने जब हमला किया पाकिस्तान पर, जिनको शहीद किया गया, उन मासूम बच्चों के खून का बदला लिया गया। जब पाकिस्तान की जानिब से रॉकेट फायर किए गए तो उन बच्चों की तस्वीर को वहां पर आवेजा किया गया और बताया गया ये वो शहीद हैं जिनके खून के आखिरी कतरे तक का बदला आपसे लेंगे। अभी तो पाकिस्तान ने अपना पहला प्लान शो किया और भारत ने घुटने टेक दिए। फौरन ही इंटरनेशनल कुव्वतों से राब्ता करना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। आज आप जरा भारतीय मीडिया तो देखें कैसा दुबक कर बैठा है, कैसी मिस इंफॉर्मेशन जो 2 दिन से वो फैला रहा था, आज उससे बात नहीं हो रही। यही बात है, जब तुम किसी दलेर कौम को ललकारते हो तो वो ऐसे ही घुसकर मारते हैं। और आइंदा भी याद रखना, दोबारा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे बड़ा तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।